Sir, हाँ जी बताएं। why did the person in the YouTube video call it FADH and NADH? NAD इज नॉन रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड NAD को हम NADH भी कहते हैं। रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। NAD, Oh, okay. NAD ये है। रिड्यूस्ड NAD का दूसरा नाम है NADH। रिड्यूस्ड FAD का दूसरा नाम है FADH। या रिड्यूस्ड FAD लिख दो या रिड्यूस्ड हटा दो FADH लिख दो, क्योंकि जो हाइड्रोजन गेन हुआ तो वो हम यहाँ शो कर देते हैं फिर FAD के साथ। गॉट इट? Yes. सो इट्स द सेम थिंग। आप FADH लिख दो, NADH लिख दो, या रिड्यूस्ड NAD, रिड्यूस्ड FAD। ठीक है, आइदर राइट एड्यूस्ड और राइट H। नाउ विल स्टार्ट ऑफ विद द फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, और उसको बहुत ध्यान से समझना, विच इज oxidative phosphorylation and the electron transport chain, which the final stage of aerobic respiration takes place in the inner mitochondrial membrane। माइटोकॉन्ड्रिया की एक मेम्ब्रेन होती है। सेल्स की मेम्ब्रेन का सुना था। माइटोकॉन्ड्रिया भी तो मैंने उस दिन बताया कि एक डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल होता है, और वो इस जगह पे ये वाला प्रोसेस टेक प्लेस करेगा। इट इज अ पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन वो इस इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स के दरमियान ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। यहाँ पे वी आर गोइंग टू सिंथेसाइज ATP फ्रॉम ADP एंड फॉस्फेट। ATP बनाने के लिए हमें ADP और फॉस्फेट चाहिए होता है, लेकिन वो एनर्जी भी कहाँ से आएगी? एनर्जी बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, ATP बनाने के लिए ADP और फॉस्फेट को रिएक्ट करना जरूरी है, और उनको रिएक्ट करवाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, जो कि आएगी रिएक्शंस इन एरोबिक रेस्पिरेशन से। दिस इज अ डायग्राम जिसको अब हम यहाँ से भी समझेंगे। फर्स्ट लेट्स रीड इट ओवर हियर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या मतलब है? इट इज अ सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर ना कुछ प्रोटीन्स लगी हैं, ये रही पहली प्रोटीन, दूसरी प्रोटीन, तीसरी, चौथी। जैसे आपने चैप्टर 4 AS में पढ़ा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। यू रिमेंबर दोस चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स, राइट? Yes. ठीक है। फिर एक होती थी Mm. एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, जो कि बस लगी होती थी ना, वो ट्रांसपोर्ट का काम करे ना चाहे। वो भी कुछ अटैच्ड होती थी। दे यूज टू एक्ट एज अ कैरियर, दे यूज टू एक्ट एज अ लेबल, टैग। क्या एक वर्ड था, भूल गया मैं खुद भी। ठीक है, दे जस्ट यूज टू बी देयर। ठीक है, वो एक्सट्रिंसिक होता था आउटसाइड, इंट्रिंसिक मतलब इन तरह की तरह, बट दे आर ऑल एम्बेडेड इनटू द मेम्ब्रेन। वो एक पार्ट है मेम्ब्रेन का, ये जो है डिफरेंट प्रोटीन्स है। अब इनमें क्या होना है? दीज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज अ सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये सारी प्रोटीन जो एम्बेडेड है मेम्ब्रेन के अंदर, दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स विच आर हेल्ड इन पोजीशन इन द इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी of the mitochondrion. They are arranged close to one another, and electrons can be easily passed on from one to next along the chain. And each carrier is first reduced as an electron is added to it and then oxidized. अब यहाँ पे हो क्या रहा है? दिस हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब आपके पास जो क्रेब्स साइकिल से, अब हम कौन सी चीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं? आपने पूछा नहीं कि सर ग्लाइकोलाइसिस से पायरोवेट आया था। पायरोवेट लिंक रिएक्शन में यूज हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम बना था। एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में यूज। क्रेब्स साइकिल ने हमें क्या दिया? क्रेब्स साइकिल ने हमें रिड्यूस्ड NAD दिया, रिड्यूस FAD दिया, तीन ये दे दिए थे, एक ये दे दिया था। अब ये जो हाइड्रोजन कैरी कर रहे थे, ये यहाँ पे हो गए आके क्या? ऑक्सीडाइज। इन्होंने कहा ले लो, वापस लो। ठीक है, इन्होंने हाइड्रोजन वापस दे दिए। हाइड्रोजन वापस देने से क्या हुआ? अब ये इन प्रोटीन्स के अंदर आपके पास प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब इन्होंने आके ऑक्सीडेशन कर दी, ये दोनों रिड्यूस थे, रिड्यूस NAD, रिड्यूस FAD, दोनों अभी ताजा ताजा क्रेब साइकिल से आए हैं, नए नए हाइड्रोजन लेके यहाँ आके वापस दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। इनकी ऑक्सीडाइज की मदद से इलेक्ट्रॉन्स इन प्रोटीन्स के अंदर ऑलरेडी होते हैं प्रेजेंट। दिस इज अ न्यू थिंग, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ यहाँ ट्रेवल करना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम वन प्रोटीन टू अनदर। दे स्टार्ट मूविंग इन अ चेन लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसे मूव करने लगे? इन अ चेन लाइक स्ट्रक्चर। दीज नाउ दे आर अरेंज क्लोज टू वन अनदर। ये जो सारी प्रोटीन्स हैं विच कंटेन इलेक्ट्रॉन, दे आर अरेंज क्लोज टू वन अनदर, और इलेक्ट्रॉन जंप जंप करके एक से दूसरे पास होते जा रहे हैं अलोंग द चेन। ईच कैरियर पहले रिड्यूस हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, एंड देन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। ठीक है, वहां पे पहले एक रिड्यूस भी हो रहा है और फिर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहे हैं? ठीक है, जब रिड्यूस्ड NAD, रिड्यूस FAD आए, उन्होंने जब वहां पे आके ऑक्सीडाइज हुए, ऑक्सीडाइज होकर लूज करिए, किसने? वो गेन भी तो किया।
खुद तो वहां आके वापस कर दिया उन्होंने हाइड्रोजन, लेकिन गेन किसने किया? उन प्रोटीन कैरियर्स ने। वो जो प्रोटीन्स एम्बेडेड थी, उन प्रोटीन कैरियर्स ने जब वो गेन किया, दे स्टार्टेड टू ट्रांसपोर्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स वन टू अनदर। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अभी भी खत्म नहीं हुआ स्टेप। इसका फायदा क्या है? जो इलेक्ट्रॉन हमने जंप करवा दिए एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन में, this electron transport chain is a chain of adjacently arranged carrier molecules in the inner mitochondrial membrane, along with electrons that pass in redox reaction. और इधर redox reaction हम इसको क्यों कहते हैं? Because these are the points where oxidation and reduction both are taking place. हमने देखा था that reduced NAD was produced in glycolysis, and they were also both produced, FADB और NADB कहाँ और प्रोड्यूस होते? Krebs cycle में। The reduced NAD from glycolysis was formed in cytoplasm. याद रखें, जो reduced NAD glycolysis में बना था, वो कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर, साइटोप्लाज्म में। और जो क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस हुए थे reduced NAD, वो कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये दो बातें याद रखना, कि जो NAD रिड्यूस्ड ग्लाइकोलिसिस में था वो भी बाहर ही है, साइटोप्लाज्म में। और क्रेब्स साइकिल से जो प्रोड्यूस था वो भी अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया के। ये क्या करेंगे? दीज रिड्यूस्ड एनएडीएफ फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस वाज फॉर्म्ड इन साइटोप्लाज्म, बट इट कैन पास थ्रू द माइटोकॉन्ड्रियन एनवेलप एंड एंटर द मैट्रिक्स। देखिए वो साइटोप्लाज्म से मैट्रिक्स के अंदर दाखिल हो जाता है। एंड दे ऑल मूव, ऑल ऑफ दीज रिड्यूस्ड एनएडी, रिड्यूस्ड एफएडी, जिस जिस फलाना स्टेज पे प्रोड्यूस हुए थे, दे ऑल मूव फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू द इनर मेम्ब्रेन। इस स्ट्रक्चर को समझें। ये है आपके पास मैट्रिक्स, ठीक है? ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स से वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं जा रहे हैं, वो बस इस वाली मेम्ब्रेन के अंदर मूव हो रहे हैं, बट दे आर स्टिल इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये समझ आ गया कि कहाँ पे मूव हो रहे हैं? हम्म। ठीक है। Here the hydrogens that are carrying are removed and each hydrogen atom is made of a proton and electron. हर हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, केमिस्ट्री का तो पता है। ठीक है, हर हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, उसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी 1 होता है। वो हाइड्रोजन अब स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, प्रोटॉन हम हाइड्रोजन प्लस आयन को कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। क्या हुआ? ये जो रिड्यूस्ड एनएडी और एफएडी थे, ये क्या होते हैं? इनके पास हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन जब टूटता है, वो एक इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, और एक प्रोटॉन देता है। लेकिन इस प्रोटॉन को क्या मैं सिर्फ H प्लस लिख सकता हूँ? ये भी तो एक फॉर्म है प्रोटॉन की। सो दैट हाइड्रोजन ब्रोक इनटू एन H प्लस एंड 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गया? एक कैरियर से दूसरे कैरियर में। ठीक है, अब वो जो हमने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन एक, अब आपको ये तो पता लग गया इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से। वो जो रिड्यूस्ड एनएडी और एफएडी थे, उनके पास हाइड्रोजन था ना, उनका नाम में आता है ना एनएडीएच एफएडीएच। वो हाइड्रोजन टूटा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन के साथ क्या हुआ उस पर बाद में आता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो टूटा था, इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर ट्रांसफर होके एक केमिकल पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस करता है इनसाइड दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, और वो एक कैरियर से नेक्स्ट कैरियर में जाने के लिए यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कुछ जो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन से, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये एक कैरियर से दूसरे कैरियर मूव हुए, ठीक है, इन्होंने कोई एनर्जी प्रोड्यूस की। अब ये जो एनर्जी है, ये क्या करेगी? ये एनर्जी यूज होती है, ये जो प्रोटॉन्स थे, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूटा था, इलेक्ट्रॉन कैरियर से कैरियर की एनर्जी रिलीज की। ये एनर्जी वापस आएगी इन प्रोटॉन्स के पास, कि मैं आपको तो पीछे भूल गया था। ये इन प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से बाहर निकाल के बाहर भेजेगी, कहाँ पे? इंटर मेम्ब्रेन में, क्योंकि हमने कहा था ना कि सब कुछ अंदर आ गया था। अब वो जो एनर्जी रिलीज हुई थी प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के एक कैरियर से दूसरे कैरियर के जाने पे एनर्जी रिलीज हुई, वापस आई वो एनर्जी प्रोटॉन्स का पूछने, उसने प्रोटॉन्स को बाहर निकाल दिया मैट्रिक्स से। कहाँ पे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। उसने वो सारे प्रोटॉन्स को निकाल दिया इनसाइड द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब उससे क्या हुआ कि आपकी जो इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस थी, वो हो गई बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, कि यार ये क्या हुआ, मैंने तो तोड़ के अंदर भेजा था। इतने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, दे पम्प्ड ऑल द प्रोटॉन्स बैक इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। में तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो गया हूँ। अब उस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से क्या होता है? ये तो हमने एक्टिवली बाहर भेजे थे सारे मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर प्रोटॉन्स। जब बाहर प्रोटॉन ज्यादा हो गए थे, अब हमें पता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में दोबारा क्या होगा, कि जो हमने इधर से बाहर भेजे थे, वो अब पैसिवली फिर अंदर आ जाएंगे, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बैक इनटू द
मैट्रिक्स, और वो किसके थ्रू आएंगे? थ्रू द डिफरेंट चैनल प्रोटीन। अब जब वो उस चैनल प्रोटीन के थ्रू आ रहे होते हैं वापस, वो चैनल प्रोटीन के थ्रू यहाँ पे एक सिंथेसाइज हो जाता है रिएक्शन of ADP and phosphate to produce ATP. This is what we call as oxidative phosphorylation and electron transport chain. कहाँ कहाँ तक समझ नहीं आई है? मुझे पता बिल्कुल भी नहीं आई है बस, क्योंकि अब ये पूरा मैं दोबारा एक खुद ड्राइंग करके भी समझाऊंगा। थोड़ा बहुत आइडिया हो गया? जी सर। थोड़ा बहुत तुम्हें आवाज से लग रहा है बिल्कुल आइडिया नहीं, लेकिन ठीक है, आइडिया हो गया, गुड है। वो अभी हम इसको पूरा एक दफा डायग्राम से भी व्यू कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ था कि अगर मैं इसको 2 मिनट में समझाऊं, ध्यान से सुने अब, ठीक है। ये NADH आया ओके। था, NADH आया था, FADH आया था, खुशी खुशी आए हैं ये, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर अपने साथ क्या लाए हैं? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन स्प्लिट हो गया इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से दूसरी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तीसरी से चौथी में कैरी होते गए। उस कैरी होने में एनर्जी प्रोड्यूस हुई। इस एनर्जी ने क्या किया? इन प्रोटॉन्स को बाहर भेज दिया इनटू द मेम्ब्रेन स्पेस। मेम्ब्रेन स्पेस में जब बाहर भेजा तो यहाँ पे हो गई हाई कॉन्सेंट्रेशन प्रोटॉन्स की, और पीछे रह गई लो कॉन्सेंट्रेशन। ये तो हमने एक्टिवली भेजे थे, लो से हाई। अब प्रोटॉन्स खुद क्या करेंगे? वो कहेंगे हमें यहाँ क्यों भेज दिए, वापस जाना है हमें। वापस वो अब जाएंगे पैसिवली थ्रू अ चैनल प्रोटीन। और जब वो इस चैनल प्रोटीन में से गुजरते हैं, उनका गुजरना ही एक ऐसा रिएक्शन कैटलाइज करता है जो आपके पास ADP के साथ फॉस्फेट ज्वाइन करके ATP बना देता है। दैट इज ऑल दैट यू हैव टू नो। अब समझ आई? जी। अब आई। ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू, इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं ना। दिस वाज द फोर्थ स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन।